तो बेटा क्वेश्चन है हमारा, लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स अल्फा सच दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस अल्फा इक्वल्स टू जीरो हैज़ टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स x1 and x2 satisfying the inequality this which of the following interval is or are a subset of s। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या है, अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस अल्फा इक्वल्स टू जीरो। अब हमसे क्या बोलता है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं। तो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स कब होते हैं भाई, जब हमारा d ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो हो। ठीक है, ऐसे इक्वल टू ज़ीरो तो हम नहीं लगाएंगे क्योंकि डिस्टिंक्ट बोल दिया है, तो सिर्फ ग्रेटर देन ज़ीरो वाली कंडीशन लगाएंगे, है ना। ग्रेटर देन ज़ीरो, तो d ग्रेटर देन ज़ीरो किया जब हमने, तो ये हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर बी स्क्वायर -4ac मतलब -4 अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। तो 1 - 4 अल्फ़ा स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। और इसे क्या लिख सकते हैं, माइनस अगर कॉमन लिया तो 4 अल्फ़ा स्क्वायर -1 लेस देन ज़ीरो हो जाएगा। 4 से डिवाइड कर दिया तो अल्फ़ा स्क्वायर -1/4 लेस देन ज़ीरो होगा। तो अल्फ़ा स्क्वायर -1/2 का होल स्क्वायर इज़ लेस देन ज़ीरो होगा। अल्फ़ा प्लस 1/2 इंटू अल्फ़ा -1/2 लेस देन ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, माइनस हाफ है और हाफ है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे लिख सकते हैं हम इसे। अल्फ़ा जो आएगा यहाँ से कितना आ जाएगा, -हाफ से लेकर के हमारा हाफ तक आ जाएगा। तो ये हमारे लिए सबसे पहली कंडीशन बनी, हमने जब डिस्टिंक्ट रूट की कंडीशन लगा दी। अच्छा, दूसरी चीज़ हमारे पास है, मॉडुलस ऑफ x1 माइनस x2 इज़ लेस देन 1। मॉडुलस ऑफ x1 माइनस x2 लेस देन 1, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर लेस देन 1, क्योंकि दोनों तरफ पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, होल स्क्वायर कर सकते हैं। अब इसको चाहे तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अच्छा, ये हमारा कितना होता है, ये अंडर रूट ऑफ, ऐसे लिख सकता हूँ मैं, x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर प्लस 4x1 x2 कर दूंगा तो वो अंदर वाली चीज़ बन जाएगी लेस देन 1। अच्छा, x1 प्लस x2 मतलब सम ऑफ रूट्स, अगर सम ऑफ रूट्स में देखूँ इसमें कितना है, -b/a, तो ये आ जाएगा 1/अल्फ़ा। तो यहाँ मैंने लिख लिया अंडर रूट ऑफ 1/अल्फ़ा का होल स्क्वायर प्लस, अच्छा एक मिनट, मैंने तो स्क्वायर किया है ना, तो मुझे अंडर रूट लगाने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। 4x1 x2, 4 इंटू x1 x2, x1 x2 की वैल्यू कितनी होगी भाई, इसमें देखें इक्वेशन में ध्यान से, तो x1 x2 की अल्फ़ा/अल्फ़ा कितना आ जाएगा हमारा, 1 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा 1 लेस देन 1 हो गया। तो यहाँ से हम लिखें क्या, 1/अल्फ़ा स्क्वायर लेस देन 1, इसको उधर भेज दिया हमने, 4 को उधर अगर हमने भेजा तो, अच्छा एक चीज़ और, इसमें x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर था, तो हमें -4x1 x2 चाहिए ना, तो यहाँ पे हमारा माइनस होना चाहिए। ये थोड़ा ध्यान से हमें करना होता है इसमें, यहाँ माइनस होना चाहिए, ये भी माइनस, ये माइनस। तो अब हमने, हाँ माइनस था, अब हमने -4 को उधर भेज दिया तो ये प्लस का 5 हो जाएगा। ठीक है, और क्या किया जा सकता है, इसको अगर हम उल्टा करके लिख लें तो अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा कितना, इसको भी उल्टा कर दिया, उधर भी दोनों पॉजिटिव हैं, तो अल्फ़ा स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन कितना आ जाएगा, 1/5। तो हम इसको लिख सकते हैं अल्फ़ा स्क्वायर -1/5 ग्रेटर देन 0। 1/5 को 1/√5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 1 अल्फ़ा प्लस 1/√5 और अल्फ़ा -1/√5 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो इसके जो क्रिटिकल पॉइंट आए यहाँ से हमारे कितने आए, -1/√5 और +1/√5। तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इधर -इन्फिनिटी है, इधर +इन्फिनिटी है हमारा। तो जब सॉल्यूशन लिखेंगे तो लिखेंगे -इन्फिनिटी से -1/√5 यूनियन ऑफ 1/√5 से इन्फिनिटी। ये हमारी बन गई सेकेंड इक्वेशन। अच्छा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से भी एक कंडीशन आई, इक्वेशन नंबर सेकंड से भी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट का इंटरसेक्शन इक्वेशन नंबर 2 के साथ लेना पड़ेगा। तो पहले 2 को ही नंबर लाइन पे हम बना लेते हैं, या हमारे पास ऊपर नंबर लाइन बनी है उसी में ही, चलो मैं कर देता हूँ।
तो ये वाला जो था हमारा फर्स्ट कंडीशन आई -½ से हाफ तक है। अच्छा, -½ से हाफ तक है, तो -½ कहाँ पड़ेगा भाई? -½ या कहें -½ और 1/√5, ठीक है। तो 1/√5 ये 2 पॉइंट समथिंग कुछ होगा, मतलब एक बड़ी वैल्यू से डिवाइड कर रहे हैं तो ये हमारा छोटा हो जाएगा नंबर 1/√5, और -1/2 तो 0.5 होगा हमारा समथिंग। तो हम इसको यहाँ लिख सकते हैं -1/2 को और +1/2 को यहाँ लिख सकते हैं। तो इसने तो बोला हमारा इसके बीच में होना चाहिए, और ये बोल रहा है यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। तो कॉमन कौन सा है पार्ट? ये वाला कॉमन पार्ट है। तो जब हमें फाइनल आंसर लिखना होगा तो हम लिखेंगे -1/2 से -1/√5 यूनियन ऑफ 1/√5 से 1/2। तो इसमें अगर मैं देखूं कि ऑप्शन ए करेक्ट है और ऑप्शन डी करेक्ट है, ऑप्शन ए और डी, क्योंकि मोर देन 1 करेक्ट वाला था तो ऑप्शन ए और डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें हमें यही करना था।